तो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पवन जायसवाल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स देख रहे थे हम लोग, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम लोग बताए थे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, जिसमें a b c जो होता है ये रियल नंबर होता है ना। a b c जो होगा वो कांस्टेंट होगा और रियल नंबर होगा, x इसमें वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इसमें इक्वल टू लगा के जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके कितने मेथड हैं, तो क्लास 10th के लेवल पे जितने भी मेथड हैं सबको हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना देखेंगे। तो मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है। तो पहला मेथड तो है फैक्टराइजेशन, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको दिया था सिरधराचार्य ने, जिसको सिरधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, सिरधराचार्य मेथड। और लास्ट मेथड जो है फोर्थ मेथड, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ये टोटल 4 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन मेथड जो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को सिरधराचार्य मेथड भी बोलते हैं क्योंकि सिरधराचार्य ने इस फॉर्मूले को दिया था। और लास्ट है ग्राफिकल, ये लास्ट में देखेंगे हम लोग। और ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए। ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, ग्राफ से सॉल्व करने आना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसको देखेंगे, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, 10th के सीबीएसई के बोर्ड से इसको रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग 11th 12th में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, तो उसमें इस मेथड का यूज होगा। और बाकी बीच बीच फिजिक्स के भी कैलकुलेशन में यूज होता है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इसलिए मेथड इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। भले ही 10th में नहीं है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ा जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये सिलेबस में, ग्राफिकल भी सिलेबस में। तो ये मेथड देखते हैं आज हम लोग। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये फ्लो चार्ट बना लेना, फ्लो चार्ट नोट्स में अपने नोट्स कर लेना, ताकि अपने को आइडिया रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल कितने मेथड है। तो ये 4 मेथड है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ लिए थे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी। तो जैसे हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, इसमें क्वाड्रेटिक में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 3 टर्म है। इसमें 2 वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म, ये भी वेरिएबल टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है ना। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, हम यहां लिख भी दे रहे हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, यह है लीनियर टर्म। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, यह है कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक टर्म है, जो एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। जब भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो पहला स्टेप यही रहेगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है, 1 बनाने की जरूरत नहीं है अपने को। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है।
अब देखो, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के दूसरे साइड पे, है ना, वेरिएबल टर्म को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -30, है ना। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो अगर हम कंप्लीट स्क्वायर की बात करें तो दो ही कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है, एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो देखो इन दोनों के एक्सपेंशन में डिफरेंस क्या है, इसमें भी 3 टर्म, इसमें भी 3 टर्म, यहां बस प्लस 2ab है, यहां माइनस 2ab है, मतलब ये जो 2ab वाला टर्म है इसमें पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है। अब देखो इसका पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक टर्म, इसका पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक टर्म, इसमें पावर 1 1 है तो इसको लीनियर टर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे लीनियर टर्म क्या है, निगेटिव। अब इसका लीनियर टर्म देखते हैं, इसका लीनियर टर्म क्या है, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे देखो तो लीनियर टर्म ही डिसाइड कर रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर लीनियर टर्म निगेटिव है तो माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा, अगर ये लीनियर टर्म पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लीनियर टर्म में देखो तो पॉजिटिव है, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें a कौन बनेगा, b कौन बनेगा। तो a तो x बन जाएगा, a की वैल्यू x हो जाएगी। b कौन बनेगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ 11/2। यहाँ पे जो भी होगा x का कोफिशिएंट, अगर x का कोफिशिएंट 13 होता तो 13/2, x का कोफिशिएंट 40 होता तो 40/2। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, और इधर इक्वल टू क्या है, -30। अब यहां देखो, जब इसको हम ओपन करेंगे, जब भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 3 टर्म आता है, जैसे देखो यहाँ 3 टर्म है और यहाँ पे 2 ही टर्म है, इसी की जगह पे हम ये लिखे हैं। तो अब इसमें तीसरा टर्म एक्स्ट्रा कौन आएगा वो देखते हैं, x प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम ओपन करते हैं, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 11x। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, 11x है, यहाँ भी x स्क्वायर 11x है, लेकिन 11/2 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस 11/2 का होल स्क्वायर। अब जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कांस्टेंट है, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -30 प्लस 11 का स्क्वायर 121 बटा कितना हो जाएगा, 4। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -120 प्लस 121 बटा 4, तो ये हो जाएगा 1/4। x प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 11/2, स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √1/4। इसको बच्चे नोट कर लो, फिर इधर राइट हैंड साइड पे इरेज कर देते हैं। अब इसका रूट लेंगे तो आएगा 1/2, ये हो जाएगा x प्लस 11/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1/2। अब यहां से दो केस बनेगा, एक बार जब प्लस 1/2 लेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, एक बार माइनस 1/2 लेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी। ये हो जाएगा x प्लस 11/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, पॉजिटिव ले लिए, 1/2 प्लस ले लिए, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 माइनस 11/2, तो ये आएगा, माइनस करेंगे तो -10/2 यानी -5, तो x की वैल्यू आएगी -5। अब यहाँ -1/2 लेंगे, माइनस साइन, तो x प्लस 11/2 इक्वल टू हो जाएगा -1/2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 11/2 इक्वल टू -1/2 माइनस 11/2, ये उधर गया, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -6। तो देखो x की दो वैल्यू आई, तो इस मेथड को हम बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, है ना। तो इसमें क्या करना है, फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, कांस्टेंट वाले टर्म को उधर भेज देना, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड रखना है, फिर लीनियर टर्म को देखना है। अगर लीनियर टर्म पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, लीनियर टर्म निगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a तो x बन जाएगा सिंपली, b की वैल्यू कितनी होगी, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ कर देना है, यहाँ जैसे 11 है तो 11/2, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देना, फिर इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा b स्क्वायर, उसको माइनस कर देना,
और फिर इसको कैलकुलेट कर लेना, ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ये अपना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो ये वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था। अब यहाँ पे देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, है ना, डिवाइडेड बाई 9, है ना। 9 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो 9 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया, है ना। या फिर एक काम ये और कर सकते हैं कि 9 यहाँ से कॉमन ले लो, बातें की, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, वेरिएबल टर्म को एक साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये उसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8/9। तो अब देखो अपना 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया, वेरिएबल टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड। अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे हम जानेंगे कौन सा स्क्वायर बनेगा। तो इसमें लीनियर टर्म को देखा जाता है। लीनियर टर्म क्या है, पॉजिटिव। तो अगर लीनियर टर्म पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a तो x बन जाएगा, b कौन बनेगा, x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका आधा। तो 2 का आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1, यानी x + 1 का क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर। अब इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा b स्क्वायर, तो यहाँ b की वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस कर दो, इक्वल टू हो जाएगा -8/9। अब ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -8/9 + 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/9। अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो उधर रूट आएगा, ये हो जाएगा x + 1, और ये हो जाएगा ±√1/9, ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू हो जाएगा ±1/3। अब यहां से 2 केस बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/3, पॉजिटिव ले लिए, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1/3 - 1, ये हो जाएगा -2/3। तो एक x की वैल्यू आई -2/3, x + 1 इक्वल टू हो जाएगा -1/3, +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3 - 1, तो x की वैल्यू आएगी -4/3। तो ये रहा एक क्वेश्चन हमने लिया था जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था। ये सेकंड वाला क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है। तो अब यहाँ पे जो भी रहेगा प्रोसेस वही रहेगा। अब यहाँ मान लो 7 रहता तो 7 से डिवाइड करते, 8 रहता तो 8 से डिवाइड करते, 10 रहता तो 10 से डिवाइड करते। तो अपने को पहले स्टेप में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो जो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसे डिवाइड कर दो, 1 के अलावा कुछ भी है यहाँ पे तो उससे डिवाइड कर दो, 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद से वेरिएबल टर्म को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड। फिर उसके बाद से कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। लीनियर टर्म पॉजिटिव है a + b का होल स्क्वायर, लीनियर टर्म नेगेटिव है तो a - b का होल स्क्वायर। और जब भी इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो b स्क्वायर हमेशा एक्स्ट्रा बनेगा, जिसको माइनस करेंगे तब जाके ये बैलेंस होगा, ये आएगा। फिर उसके बाद से कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग कंप्लीट स्क्वायर इसलिए पढ़े हम लोग ताकि हम लोग सिद्धाचार फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सके, है ना। वो सिद्धाचार फॉर्मूला कहां से आया था, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाता है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का ही यूज किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, उसी को हम सिद्धाचार फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो यहां पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको तुम बोल सकते हो डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप अपना क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो a से बोथ साइड डिवाइड कर दो। तो a से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको a से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा b/a।
इसको a से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा c बाई ए इक्वल टू 0। तो हम यहाँ a से बोथ साइड डिवाइड कर दिए, देखो 0 बटा a तो 0 ही होगा, है ना। और इसको a से डिवाइड कर दो, इसको भी a से डिवाइड कर दो, इसको भी a से डिवाइड कर दो, है ना। तो a बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ x छूट गया। अब इसमें क्या करना है, वेरिएबल टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, सी बाई ए को उधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए। अब देखो, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो इसका लीनियर टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए की वैल्यू एक्स बनेगी और बी कौन बनेगा, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसका आधा, तो बी बाई ए का आधा करेंगे, देखो यहाँ बी बाई ए का आधा करो तो ये हो जाएगा बी बाई 2a, तो ये हो जाएगा बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर। अब इसमें बी स्क्वायर वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा, तो बी की वैल्यू ये है पूरा b बाई 2a, इसको माइनस कर दो तो b बाई 2a, इसको हम कर देंगे माइनस, इक्वल टू हो जाएगा माइनस c बाई a। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस c बाई a, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4ac और प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 4ac को बाद में, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो रूट आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसका हम रूट लेते हैं, तो इसका तो रूट ले नहीं सकते, b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस ऊपर तो ऐसे ही रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का रूट लेंगे तो 2, a स्क्वायर का रूट लेंगे तो a, ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a। अब इसको उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो x की दो वैल्यू आएगी, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस साइन ले रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू, अब यहाँ माइनस साइन ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो यही अपना सिद्धाचार फॉर्मूला है, x की एक वैल्यू ये होती है, दूसरी वैल्यू ये होती है, तो ये सिद्धाचार फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा, या फिर बोलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही होता है, तो जब भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें x की जो दो वैल्यू आएगी यही दोनों वैल्यू आएगी, और इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, जिसको हम लोग रिमेंबर रखते हैं, जिसको हम लोग याद करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये अपना रहा डेरिवेशन, है ना, तो इसको नोट करना है तो नोट करो।